ये राजनीतिक विज्ञान है, शक्ति सत्ता वैधता टॉपिक है, सेकंड यूनिट है। ये 12 क्लास की है। इसके अंदर आप सेकंड ग्रेड का ये टॉपिक आता है और सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट है जिसके लिए। उसके बाद अगर आपके आरएस मेन दे रहे हो तो वहाँ भी ये टॉपिक आता है। तीसरी बार, या अगर आप स्कूल व्याख्या कहते हैं यानी कि फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो जिसके अंदर आपका अगर पॉलिटी सब्जेक्ट है तो उसके अंदर भी ये आएगा, चाहे यूजीसी नेट हो चाहे कॉलेज प्रोफेसर हो, है ना। तो दे रहे हो अगर राजस्थान सेट है जहाँ टॉपिक आपका पॉलिटी हो तो दे सकते हो। बाकी तो ये टॉपिक सिर्फ आता है सेकंड ग्रेड में और एक आरएस मैन में। बाकी स्कूल व्याख्यान में जिसका सब्जेक्ट होगा ना वहाँ आता है। तो इसके वन लाइनर क्वेश्चंस कराऊंगी आपको। इससे पहले मैंने न्याय की अवधारणा के करवाए हैं, एनसीईआरटी बुक से ही करवाए हैं। तो पहला प्रश्न है, कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है। पुस्तक के लेखक है कौन है, लॉसवेल है। कौन है, लॉसवेल। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। ये कथन किसने कहा था, ये कहा था ऑर्गेन्सकी ने, ऑर्गेन्सकी, है ना, राइट है। उसके बाद है सत्ता आदेश पालन करने का अधिकार है, आदेश पालन करवाने की शक्ति है। तो ये कहा था हेनरी फेयोल ने। जब ये भी ये टॉपिक है ना लोक प्रशासन में भी आता है। जब हमने लोक प्रशासन के सिद्धांत या संगठन के सिद्धांत पढ़े थे ना, आदेश की एकता का सिद्धांत ये हेनरी फेयोल ने दिया था ना। तो इसमें यह हेनरी फेयोल, आदेश की एकता जो सिद्धांत था उसके जनक भी हेनरी फेयोल ही है। तो ये हेनरी फेयोल ने कहा था। इनमें से कौन सा सत्ता का रूप नहीं है। तो देखो, करिश्माई सत्ता है, इसके अंदर हमने पढ़ा हुआ है परंपरा, कानूनी तर्क और सैनिक सत्ता। जो भी यानी कि करिश्माई सत्ता मैंने पढ़ा हुआ, मुझे इतना तो याद है। लेकिन ये जो सैनिक सत्ता है ना ये नहीं पढ़ा था। कानूनी तर्क संगत सत्ता वो भी पढ़ा था, परंपरागत सत्ता वो भी पढ़ा था। तो इसके अंदर द राइट है, सैनिक सत्ता है ना वो नहीं है। लैटिन भाषा में शब्द लेजिटिम्स का अर्थ क्या है, लेजिटिम्स का अर्थ क्या है, तो लॉफुल है। क्या है, लॉफुल, लॉफुल है इसका अर्थ। और उसके बाद ये वन लाइनर है, टॉम्स हॉब्स है ना, उसकी पुस्तक क्या है, प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो लेवियाथन है। क्या है, लेवियाथन। राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कौन सा सिद्धांत मानता है, तो ये मानता है कैटलिन ने। राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का सिद्धांत माना है, किसने माना है, कैटलिन ने। और शक्ति के कोई दो रूप, तो मैंने कहा शक्ति के 3 रूप हैं, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, करिश्माई शक्ति, है ना, बताया ना अभी आपको। सत्ता की स्वीकृति या पालन 2 लोकप्रिय आधार कौन से हैं, तो विश्वास और एकरूपता है। वैधता प्राप्ति के 2 साधन कौन से हैं, तो मतदान। आज ही था 26 अप्रैल को दूसरे चरण का हमारे भारत में मतदान हुआ है। वोट देने का हमको अधिकार है, जनता हम सबको। और अपना जो प्रतिनिधित्व है सोच समझ कर चुने, जो आपके हितों की सुरक्षा कर सके, है ना। और आपके जो क्षेत्र है ना, आपका क्षेत्र, नगर परिषद, नगर पालिका, जहाँ भी विकास हो सके। और उसके बाद है वैधता प्राप्ति के 2 साधन है, मतदान और मत, ये भी बता दिया। ये बड़े बड़े पर्सन हैं। देखो, वैचारिक शक्ति से आप क्या समझते हो शक्ति, तो ये अगर आप दे रहे हो आरएस मैन का, तो है मैक्स वेबर। सत्ता के कितने रूप बताए थे, तो मैक्स वेबर ने सत्ता के अनुसार 3 रूप बताए थे, है ना। परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता, कानूनी तर्क सत्ता, है ना, मैंने बताया था अभी अभी। और ये सब इतना तो हमें पढ़ना नहीं है। उसके बाद है यूरोपीय चिंतन में प्रथम शक्तिवादी विचारधारक था। प्रथम शक्तिवादी विचारक कौन सा था, तो इसके था मैकाइवेली, जो यूरोपीय था। दी वेब ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है ना वो है ऑर्गेन्सकी। कौन है, ऑर्गेन्सकी। और निम्न में से कौन राजनीतिक शक्ति का अनौपचारिक अंग है। राजनीतिक शक्ति का अनौपचारिक अंग कौन सा है, राजनीतिक दल है, ये औपचारिक नहीं है। बाकी व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, इन सबको हम देखते हैं, ये तो औपचारिक है। शक्ति में वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत को संबंध है। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है ना वो, तो उसके अंदर कौन सा है, मार्क्सवाद है। कौन सा है, मार्क्सवाद। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था ना कॉल मार्क्स ने। सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, यह कथन किसका है, सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, यह किसका जो है वो है, तो ये है वॉयस्ट्रीड ने। वर्स्टीड है ना, उसका है ब राइट है इसके अंदर। सत्ता का पालन बाध्यकारी आधार है। छठा प्रश्न है, सत्ता का पालन बाध्यकारी आधार है, तो इसका आंसर है सत्ता का पालनकारी बाध्य आधार है ना, उसका आंसर राइट है दबाव। क्या है, दबाव, बाध्यकारी। दबाव देके ही तो आप करोगे, विश्वास, एकरूपता, लोकहित, ये तो नहीं है। आप अगर किसी पर दबाव डालते हो तो ये बाध्यकारी हुआ। परिवार में वृद्धजनों को प्राप्त सत्ता किस प्रकार की सत्ता होती है, ये परंपरागत है, हम सब पता है। इच्छा न कि बल राज्य का आधार होता है। इच्छा है न कि बल है ना वो राज्य का आधार होता है, इच्छा होती है। तो इसका आंसर राइट क्या है, इच्छा वाला। टी एच ग्रीन का कथन है, किसका कथन है, टी एच ग्रीन का। ये परिभाषा है।
शक्ति या बल का प्रयोग, बल पर अधिक शक्ति या बल प्रयोग पर आधारित शासन तंत्र कौन सा है? तो ये है अधिनायक तंत्र। लोकतंत्र को प्रधान लक्षण है, लोकतंत्र का जो प्रधान लक्षण है ना वो क्या है? तो लोकतंत्र का जो प्रधान लक्षण है वो वैधता है। क्या है? वैधता। अब ये प्राचीन भारतीय चिंतन में शक्ति के विविध तत्वों को किन किन विद्वान ने प्रकाश डाला? तो मनु, कौटिल्य और शुक्र, ये तीन थे। यूरोपीय चिंतन में प्रथम शिक्षा विचारक, ये भी हमने पढ़ा, मैकाइवेली था। इंग्लैंड में किस विद्वान ने 1651 में राज्य और राजनीति क्षेत्र में शक्ति के महत्व को रेखा? टॉमस हॉब्स की पुस्तक कौन सी थी? वो भी मैंने बताया आपको। आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषता बताइए? तो शक्ति और विशेष बल। शक्ति पर विशेष बल है ना, ये आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के प्रणेता कौन थे? तो चार्ल्स मेरियम थे, है ना। और राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान, एक कथन किसका है? कैटलिन का है। मैकाइवर के अनुसार शक्ति को परिभाषित, मैकाइवर है ना, शक्ति किसी भी संबंध में अंतर्गत ऐसी समझना है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जा सकता है, आज्ञा पालन कराया जा सकता है, अगर आपके पास पावर है तो। शक्ति दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है, ऑर्गेनिस्किन ने कहा था। और रॉबर्ट वर्स्टिट ने शक्ति की परिभाषा दी ना, तो शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि वास्तविक प्रयोग, है ना। समकालीन राजनीतिक चिंतन में शक्ति से क्या तात्पर्य है? तो समकालीन राजनीति में कुछ करने की शक्ति, अर्थात तो जब कोई व्यक्ति स्वयं के लिए अथवा समाज के लिए कोई कार्य करता है तो वह किसी अर्थ में शक्ति का ही प्रयोग कर रहा है। शक्ति की दो विशेषताएं, शक्ति दमनात्मक भी होती है और शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ उसकी इच्छा के विरुद्ध भी किया जा सकता है। अब इतने पॉइंट तो आप देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप में इतने ही प्रश्न आते हैं और ये छोटे छोटे प्रश्न आप और देख सकते हो। देखो, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कौन कौन से अंग होते हैं? सामान्यतः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और शक्ति संरचना में प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से? तो वर्ग संपूर्ण सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय, नारीवादी सिद्धांत और बहुवादी सिद्धांत, ये था। अब थोड़े से बड़े प्रश्न आ रहे हैं, तो ये आप हेनरी फ्योल के अनुसार सत्ता को परिभाषित कीजिए। तो सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश पालन करवाने की शक्ति है, ये परिभाषा है हेनरी फ्योल की। मैक्स वेबर ने सत्ता के तीन रूप, परंपरागत, करिश्माई और कानूनी था। शिक्षक की सत्ता किस प्रकार की सत्ता? एक उदाहरण है तो, है ना, ये तर्क संगत सत्ता का उदाहरण है। किसका? कानूनी तर्क संगत सत्ता। प्लेटो और अरस्तु ने वैधता को किस प्रकार सिद्ध करने का प्रयास किया? तो उन्होंने संवैधानिक शासन द्वारा वैधता को सिद्ध करने का प्रयास किया था। और वैधता प्राप्त करने का प्रमुख साधन कौन सा है? तो मतदान है, जनमत है, संचार साधन, राष्ट्रवाद, सभी है। किस शासन व्यवस्था में वैधता का महत्व है? तो लोकतंत्र में। अब इस और प्रश्न देख सकते हो आप, शक्ति का कब अधिक प्रभावित बनती है? इतना तो कोई हमने हमें ऑब्जेक्टिव टाइप देखने हैं, उसके बाद ये प्रश्न बड़े बड़े हैं तो ये हमारे कुछ काम के नहीं। अगर आप RS मैन का दे रहे हो तो आप देख सकते हो, लेकिन अगर स्कूल सेकंड ग्रेड का दे रहे हो तो मैंने जितने प्रश्न बताए ना इसी से आते, इससे बाहर नहीं आते प्रश्न। न्याय की अवधारणा, इसके भी प्रश्न करवा लिए। शक्ति, सत्ता और वैधता, उसके भी करवा लिए। अब नेक्स्ट में धर्म या स्वतंत्रता, समानता हो सकता है। राजनीतिक सामाजिकरण, ये NCERT सॉल्यूशन है ना, इसलिए बता रही हूँ मैं। और सामाजिक सहभागिता है टॉपिक, उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद, ये सब टॉपिक है ना। अगर आप बोलो कि इसमें से किसके आपको आंसर राइटिंग जो वन लाइनर चाहिए तो वो मुझे बताना, तो मैं करवाऊंगी, नहीं तो नहीं। अभी मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये सब 12 क्लास की पॉलिटी में आते हैं। तो ये संसद, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब के की वन लाइनर क्वेश्चन जो NCERT बुक में दिए हुए हैं। और राज्य स्तरीय, स्थानीय स्तर पे जो संविधान संशोधन है ना, 73वें 74वां संविधान संशोधन, वो ये सब जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और भाषावाद, इन सब के आपको अगर आंसर राइटिंग चाहिए तो मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको ये छोटे छोटे वीडियो बना के सब दे दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी देती हूँ, कुछ कभी कभी PDF भी वहाँ अपलोड करती हूँ मैं।